कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोगों के जीवन में क्या है क्या नहीं हमें तो नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है और हम सभी पर ध्यान देते हैं। और कल हम किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं दवाई लेने गई थी और वापसी में देरी हो गई थी, तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द था, तो इसलिए हमने कल वीडियो नहीं बनाया हुआ था। परसों का बनाया पड़ा हुआ था, तो वही हमने अपलोड कर दिया था। तो आई होप आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग देखते हैं हमारा वीडियो। पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, हमें नहीं। तो फ्रेंड, आज हम एक टॉपिक नया लेके आए हैं और आशा करते हैं इस टॉपिक पर आप लोग ध्यान देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे हमारा एंड तक, तभी पता चलेगा कि हमारा टॉपिक क्या है। और एंड तक वीडियो देखिए लास्ट तक और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि किसी की बसी बसाई ज़िंदगी को उजाड़ना। तो किसी की बसी बसाई गृहस्थी और ज़िंदगी को उजाड़ने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि पहले मेरे साथ क्या ऐसा हुआ था या मेरे साथ कभी ऐसा हो चुका है, तो दूसरे के साथ ऐसा ना हो। और कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को बहकाने को, कान भरने को, कान फोड़ने वाला इंसान हो, तो ऐसी सोच किसी किसी की गलत होती है। हम तो भैया हम अपनी बारे में बात करेंगे कि आज तक हमने ये कभी नहीं सोचा है कि किसी का घर उजड़े या किसी का घर बर्बाद हो या किसी की चुगली या फिर जिससे बात ख़राब हो, किसी की गृहस्थी बर्बाद हो, किसी की गृहस्थी पे कुछ भी आँच आए, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और हम हमेशा बात को बढ़ावा ना देकर के बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बसी बसाई ज़िंदगी को उजाड़ने का नतीजा क्या होता है। अगर हम थोड़ी बात किसी की पता चली, अगर हम बताएंगे तो वो इतनी से इतनी हो जाती है, हमें ये भी पता है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो मतलब कहते नहीं, आग में घी डालने का काम करती हैं। जैसे कि अगर कहेंगी घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, बात सही है, घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। और ये भी बात सही है, जब सोचो कि किसी की गृहस्थी में आग लग रही हो, किसी की गृहस्थी बर्बाद हो रही हो या फिर मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो, कोई अशांत रह रहा हो और उसे शांति ना मिल रही हो, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन वो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे कि कौन किसके घर में आग लगा रहा है। अरे भाई, जब कहीं आग लगेगी तभी धुआं उठेगा, ऐसे नहीं होता है, ये भी बात सच है। जब हमारे पुराने रिश्ते ख़राब हो चुके हों और नए रिश्तों में कमियां कम हो और हम पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए कि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, दोबारा सा ऐसा ना हो, हमारे बच्चे बड़े हो और बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत होती है, अपने घर में आग लगी हो लेकिन अपने घर की आग बुझाने के बजाय दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, बेशक खुद उनके घर में आग लगी हुई हो। तो अगर किसी को तकलीफ़ किसी बात से हो रही हो तो उसे बढ़ावा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उस बात को ज़्यादा बढ़ावा देने से क्या होता है, उनके रिश्तों में, उनके आपसी रिश्तों में मनमुटाव और दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं कौन लोग आग लगा रहा है, कौन कौन औरतें मतलब चुगली करने औरतें मतलब हमारे किसी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। तो हाँ, कुछ औरतों की आदत होती है जिनसे पटरी ना खाती हो, जिनसे कोई मेल ना हो, वो औरतें कभी नहीं चाहेंगी कि उनके रिश्ते सही हों और उनको उनकी बढ़ावा देने की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से किसी के घर परिवार और किसी के रिश्ते में दरार पड़ती हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी के
परिवार में दरार पड़े या किसी के परिवार में मनमुटाव हो, और कभी हम नहीं चाहेंगे कि किसी के घर में भी झगड़ा हो। और ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए कि किसी के परिवार में झगड़ा हो या किसी का कुछ हो और वगैरह वगैरह। हम तो यही चाहेंगे, हमारे पति भी हमेशा यही कहते हैं कि दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और किसी की मंशा को जाने बगैर दूसरे को ये सीख नहीं देनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसे जो सही लगेगा वो करेगा। वो क्या, वो दूध पीता बच्चा नहीं है, दूध पीती बच्ची नहीं है। उसे खुद समझ आना चाहिए हम अपने रिश्ते को कैसे संभालें, हम अपने रिश्ते को बढ़ावा कैसे दें, हम अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कैसे करें। सभी के अंदर ऐसा होता है और सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को कैसे बचा के रख सकते हैं। और रिश्ते बचाने के कई रास्ते होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि रिश्ते बचाए नहीं जा सकते हैं, रिश्ते बचाए जा सकते हैं। लेकिन किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि हम किसी के बगैर रह नहीं सकते। अगर इंसान ये एक बार भांप लेता है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी 100 गलतियाँ माफ़ करके भी मुझे मेरे साथ खुश रह सकती है, तो ये बढ़ावा मर्दों को कभी नहीं देना चाहिए। मर्द इसी से सीख लेते हैं कि औरत हमारी कहाँ जाएगी, आएगी तो मेरे ही पास। नहीं, गलती करो, अगर आप एक गलती कर तो तुम लोग ढिंढोरा पीटते फिरो कि हम औरत ने ये किया, हमारी औरत ने वो किया। अगर मर्द से गलती हो जाए तो वो गलती नहीं होती है, वो गलती गलती होती है, छोटी गलती माफ़ होती है। अगर औरत से वही गलती हो जाती तो गलती नहीं गुनाह हो जाता है। तो सभी को ये सोचना चाहिए, भाई सबसे भी गलतियाँ होती हैं, सबको एक बार मौका देना चाहिए। अरे औरतों को गलती माना कि नहीं करना चाहिए। मर्द गलती करेगा तो उसकी एक ही पीढ़ी बर्बाद होगी, अगर औरत गलती करेगी तो उसकी 7 पीढ़ियाँ बदनाम होती हैं और बर्बाद होती हैं, बदनामी होती हैं, आगे तक चलती जाती हैं कि उसकी औरत ने ये किया था, उसकी बेटी ने ये किया था, उसकी बहन ने ये किया था। मर्दों को कोई नहीं कहता है, हम तो यही देखते आ रहे हैं आजकल। लेकिन सावधान रहिए सब चीज़ों से, सबकी बातों से। कभी सबकी बातों में नहीं आना चाहिए, सबकी बातों में आके अपने रिश्ते, आपसी रिश्ते बर्बाद नहीं करने चाहिए। अपने रिश्ते को मौका ज़रूर दें। तो बस हम यही कहना चाहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।